कार्यक्रम। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर टकरा गए। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। एयरलाइन कंपनी ने रात 9 बजे के बाद इस हादसे की पुष्टि की। फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई हैं। इजरायल हमास सीजफायर डील के तहत आज बंधकों को रिहाई का तीसरा चरण। हमास आज इजरायल के 3 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग शामिल। इनके अलावा थाईलैंड के 5 नागरिक भी हमास की कैद से आजाद होंगे। अब तक 2 चरणों में इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जिसमें 7 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया जा चुका है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विलमोर को वापस लाने का काम सौंपा। दोनों वैज्ञानिक पिछले साल जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। साउथ सूडान के यूनिटी स्ट्रेट में एक प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा प्लेन था, जिस पर 2 पायलट समेत 21 लोग सवार थे। इस प्लेन को चीन की तेल कंपनी ग्रेटर पायनियर ऑपरेटिंग कंपनी ने किराए पर ले रखा था। मंत्री गैटवेच विपाल ने कहा कि मृतकों में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये बात विदेशी हस्तक्षेप पर कनाडा सरकार की तरफ से गठित मैरी जोशी हॉग आयोग ने कही है। हॉग आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर गलत सूचनाएं फैलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नई दिल्ली स्थित राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहा। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश भर में उनके योगदान को याद किया गया। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ की घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीएम ने फोन पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, मुख्य सचिव और रीवा संभाग के कमिश्नर से बात की और जिले में आने जाने वाले सभी मार्गों पर यात्रियों के रुकने, भोजन और नित्य क्रिया के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में जीपीओ स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बच्चों ने रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो देने कहिए जैसे मधुर भजन गाए। इस दौरान सीएम योगी भी बच्चों के साथ गाने में शामिल हुए। पंजाब सरकार की गाड़ी से 10 लाख रुपए शराब और आप पार्टी की चुनावी सामग्री बरामद हुई, जिससे लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधा। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को इस पर जवाब देना चाहिए। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी। उस कार में आपकी प्रचार सामग्री, नकदी और शराब रखी गई और उसे पंजाब भवन के सामने खड़ा कर दिया। ड्राइवर का कहीं पता नहीं चला। पंजाब पुलिस ने कार नंबर प्लेट और मालिक का पता लगा लिया है। हम लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेता जेल जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं जैसे वे अपने ससुराल गए हों। साथ ही उन्होंने कहा, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल जाते हैं और उन पर गंभीर आईपीसी के आरोप, सिसोदिया पर भी शराब घोटाले का आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सदर विधानसभा से प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल के समर्थन में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने जनता से मनोज कुमार जिंदल को जिताने की अपील की। पीलीभीत में एआरटीओ वीरेंद्र कुमार ने जिले के लोगों से अपील की, घने कोहरे में वाहन चलाते समय दिन में भी फॉग लाइट चालू रखें और सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाकर चलें। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार ठंड बढ़ने के साथ कोहरा घना होने की उम्मीद, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कहा, उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और किसी सत्ता के लिए नहीं लड़े। उन्हें किसी सत्ता का लालच नहीं था। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। दमोह नगर की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक घर में 12 से ज्यादा बच्चे मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा और कोतवाली पीआई आनंदराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घर के अंदर 12 नाबालिग बच्चे पाए गए। जांच में हॉस्टल संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। मथुरा में दो पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने एक बेगुनाह ड्राइवर की जान ले ली। जानकारी के अनुसार श्यामकुटी थाना क्षेत्र स्थित रजवाड़ा फार्म हाउस के पास कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें करहारी निवासी ड्राइवर कुंवरपाल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नीमच जिले के रेवली देवली गांव के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र से मारपीट की गई। बता दें, स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र के साथ मारपीट की, जिससे छात्र बेहोश हो गया। परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नीमच सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया। प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि छात्र के पिता ने ही उसे मारा है। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र में एक लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में लेखपाल जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पर एसडीएम ने मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। रूपवास के मेला मैदान में विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत के मुख्य अतिथि में बंसत पशु मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसडीएम विष्णु बंसल, भाजपा के पूर्व मंत्री भानु प्रताप सिंह राजावत और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेला 12 फरवरी को समाप्त होगा, जिसमें प्रतियोगिताओं के साथ पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में चोरी करने जा रहे बदमाशों का पुलिस टीम ने पीछा किया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश ने हाल की चोरी की घटना को कबूल किया है। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लवकुश नगर पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए हमीरपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 2 किलो सोने के आभूषण बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। मुख्य आरोपी लल्ला और उमेश राजपूत फरार, जिनकी तलाश जारी है। खंसौर थाने के ग्राम खमरिया बाजार में 14 दिन पहले लापता हुए युवक का शव डैम से बरामद हुआ। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई में लापरवाही बरती। उन्होंने शक के आधार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर महू नीमच हाईवे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिससे 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल। सभी घायलों को मंदसौर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल व्यक्तियों का संबंध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के मोखमपुरा से बताया जा रहा है। बैतूल में चौपाटी पर 3 लोगों की जमकर पिटाई की गई। घटना में 2 शिक्षक और एक सोलर एजेंट घायल हुए। पुलिस ने कुछ दुकानदारों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि बाइक पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने तीनों को घेर कर बेरहमी से पीटा है। पीकनगांव के शासकीय कन्या आश्रम छिरवा की अध्यक्षिका छात्राओं को अन्य धर्म की शिक्षा देने और उन्हें आश्रम की साफ सफाई का कार्य कराने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग प्रशांत कुमार आर्य ने जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की। कौशाम्बी से मध्य प्रदेश से महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर मौजूद सराथू सीओ अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने सूझबूझ से सभी श्रद्धालुओं की जान बचाई और दूसरे बस ड्राइवर को बुलाकर महाकुंभ के लिए बस को रवाना किया। बता दें कि बस ड्राइवर को नींद आ रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। देवास पुलिस के हत्थे 5 वन्यजीव तस्कर चढ़े। पुलिस ने आरोपियों से वन्यजीवों के शिकार में इस्तेमाल करने वाले हथियार भी बरामद किए।
साथ ही आरोपियों से तेंदुए की खाल समेत अन्य अंग भी जब्त किए। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार, जिनकी तलाश की जा रही है। बड़ा मलहरा के गुवारा में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि पटवारी देवेंद्र राजपूत ने राजस्व नक्शा में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सुधारने के एवज में फरियादी से 7,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से पटवारी ने 2,000 रुपए पहले से ही ले लिए थे। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। भोपाल के गोविंदपुरा थाना इलाके में स्थित इंदिरानगर झुग्गी बस्ती के करीब नाले से युवक की लाश मिली। शव पर चोटों के निशान भी। पुलिस ने लाश को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल मामले में हर एंगल से जांच जारी है। भिलाई में एक कार को रिमोट बम से उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का कार के मालिक के साथ अवैध संबंध है, लिहाजा आरोपी ने कार मालिक को डराने के उद्देश्य से उसकी कार में रिमोट बम फेंका था। इसके बाद ब्लास्ट कर दिया। जियो और एयरटेल ने कॉलिंग प्लस एसएमएस ओनली टैरिफ प्लान की कीमतों में कटौती की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के एक्शन के बाद जियो ने 210 रुपए तक और एयरटेल ने 110 रुपए तक कम कर दिए हैं। इसके बाद कंपनियों ने सिर्फ वॉइस कॉलिंग प्लस एसएमएस के नए टैरिफ प्लान तो जारी किए, लेकिन इनकी कीमत डेटा वाले प्लान वाली ही रखी। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3,727 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। ये सालाना आधार पर 16% बढ़ा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 3,206 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 662 रुपए बढ़कर 80,975 हो गया। इसके दाम 80,313 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी आज बढ़त रही है, 930 रुपए बढ़कर 90,680 रुपए। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 76,500 और निफ्टी 23,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिल रही। आज पावर और एफएमसीजी शेयर्स में तेजी, आईटी और ऑटो शेयर्स में गिरावट। ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5,451 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर यह 22% कम हुआ। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 7,025 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू 11.36। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। यह मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। फिलहाल सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। चौथे मैच से पहले भारतीय टीम के लिए एक खतरे की घंटी बज गई। ये पुणे स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ने इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव की बैटिंग की आलोचना की। 50 साल से के इंग्लिश कमेंटेटर ने कहा, आप हर गेंद को बाउंड्री पर नहीं भेज सकते और इस दौर के कुछ खिलाड़ियों में इतना कौशल और प्रतिभा कि वे सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 30 जनवरी से मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलते नजर आएंगे। उन्हें यूपी की रणजी टीम में शामिल किया गया है। यूपीसीए ने इस मुकाबले के लिए टीम का ऐलान किया। ये मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय बैटर विराट कोहली 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलने को तैयार। नवंबर 2012 के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबले से पहले कोहली नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का अगला राउंड 30 जनवरी से शुरू होगा। इसमें कोहली रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए खेलेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले
महीने की 19 फरवरी से शुरू हो रही इसका फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। इस बार ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाना है। इसके मुकाबले पाकिस्तान के 3 शहर कराची, रावलपिंडी, लाहौर और दुबई में आयोजित होंगे। इसमें बड़ी बात ये अर्चना पूरन सिंह राजकुमार राव के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इसकी जानकारी हाल ही में अर्चना ने अपने ब्लॉग में दी। उन्होंने कहा, शूट करते समय मुझे चोट लग गई, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। मैंने राजकुमार को फोन करके प्रोडक्शन में देरी के लिए माफी मांगी। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल होने वाली महेश्वर की मोनालिसा जल्द की फिल्म में नजर आएंगी। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म बना चुके राइटर डायरेक्टर तनुज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अपकमिंग मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन कर लिया। बता दें, मूवी में मणिपुर हिंसा के बीच लव स्टोरी और बेटी की स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। परेश रावल की फिल्म स्टोरी ट्रेलर हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जिसमें वह एक कहानीकार का किरदार निभा रही। वहीं इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की कमी, ओटीटी प्लेटफॉर्म और बॉलीवुड बनाम साउथ जैसे टॉपिक पर अपने विचार साझा किए और कहा, जब अच्छे लोगों के साथ काम करो तो और भी मजा आता है। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने हाल ही में अपनी फिल्म विवाह के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में उन्होंने सलमान के बजाय शाहिद कपूर को कास्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रोल में सलमान फिट नहीं बैठेंगे और उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा थी। समैता बॉयज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म के जरिए बोमन ईरानी डायरेक्शन में अपना डेब्यू कर रहे 2 मिनट 26 सेकंड के ट्रेलर में पिता पुत्र के रिश्ते और उनके तनावपूर्ण संबंधों की बारीकियों को दिखाया गया। ये फिल्म 7 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इस फिल्म में बोमन ईरानी, अविनाश तिवारी अहम किरदार में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से ठंड का असर फिर बढ़ेगा। रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ग्वालियर, उज्जैन संभाग में बारिश का अलर्ट। इसके पहले कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 फरवरी को उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर और शिवपुरी में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली हवाओं का आना लगभग बंद हो गया है। इस वजह से ठंड कम हो रही है। पिछले 4 दिनों से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी। रायपुर में दिन का तापमान 32 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रदेश में सबसे गर्म महासमुंद रहा। यहां दिन का पारा 32.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और सबसे ठंडा बलरामपुर रहा। हरियाणा में हवा बदलने से सुबह के समय हल्की धुंध छाने लगी। हवा उत्तर पश्चिम से बदलकर अब पूर्वाई को गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लगातार धुंध देखी जा सकती है। इससे किसानों को बढ़ते तापमान से राहत मिली और दिन के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। पंजाब में अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने कोहरे या शीतलहर को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद पंजाब के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के अनुसार एक तरफ जहां पंजाब में बारिश के आसार, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। झारखंड का मौसम आज से एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में आज से तापमान में वृद्धि हो सकती है। बता दें, प्रदेश के तापमान में अगले 3 दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक कोहरा का कहर बरकरार रहेगा।